नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का अध्याय 3 मानव प्रजनन। इस अध्याय का हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? और काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 400 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। गेस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय गतियां होती है। आपको याद रखना, गेस्टुलेशन वह प्रक्रिया जिसमें कोशिकीय गतियां होती है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, कहां पे होती है? ये फेलोपियन ट्यूब में होती है, यानी कि फेलोपियन नली में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय जो संबंधित है मादा स्त्री जनन तंत्र से। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? मोरूला कहलाता है। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहा जाता है? एक्रोसोम कहा जाता है। सर्टोली कोशिकाएं सहायक होता है किसके लिए? ये शुक्राणु के परिपक्वन के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडाणु के भेदने से पूर्व यानी कि पहले शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है? अंडाणु के भेदने से पहले शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है? कैपेसिटेशन कहलाता है। अगला है, फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग क्या कहलाता है? फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग क्या कहलाता है? वो है वायु कोष्ठिका कहलाता है। अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? कूट के जगह पर कोडोन भी रह सकता है, तो यह राइट आंसर इसका 64 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द्विगुणित संरचना इनमें से किसका है? जो देखिए, द्विगुणित संरचना इनमें से किसका है तो बताइए। सही जवाब हो जाएगा आपका युग्मनज जो होता है ये द्विगुणित होता है। क्या होता है? युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन आपका क्या है? ये हार्मोन होता है। क्या है? ये एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है? उसका नाम है द्वितीयक केंद्रक। ऑप्शन नंबर डी। मादा मानव के अंडाशय में अंडों का निकलना क्या कहलाता है? जो अंडा निकलता है उसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। मादा मानव से अंडा का निकलना अंडोत्सर्ग। लीडिंग कोशिकाएं ये जो पाई जाती है ये वृषणों में पाई जाती है। मानव में निषेचन कहाँ होता है बताइए? कहाँ निषेचन मानव में निषेचन होता है, कहाँ निषेचन होता है? फेलोपियन नलिका में। अगला देखिए, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग का नियंत्रण होता है? कौन सा हार्मोन है जिससे अंडोत्सर्ग का नियंत्रण होता है? उसका नाम है FSH एंड LH हार्मोन, ठीक है। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है सर्टोली कोशिका पाई जाती है वृषणों में, ठीक है ना। अब देखिए, हार्मोन क्या होता है? देखिए, हार्मोन का खासियत है, हार्मोन जब भी निकलेगा वो हार्मोन जो रहेगा वो ब्लड के साथ रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा, हार्मोन जब भी रहेगा क्या होगा? ब्लड के साथ रहेगा। अगला, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषणों में। मानव मादा में गर्भकाल होता है। तो गर्भकाल जो होता है ये 9 महीने का होता है। कोरक की गुहा क्या कहलाती है? तो जो कोरक की गुहा होती है उसे हम लोग कहते हैं सीलोम। क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसकी उत्पत्ति अंडकोश से होती है, ठीक है। चलिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना है और चैनल पर न तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। ये शुक्राणु उत्पन्न करती है शुक्राणु जनन के द्वारा। एंड्रोजन्स किससे उद्दीपित करता है? ये आपका शुक्राणु जनन को हो जाएगा। परिपक्व मादा युग्मक बनने की क्रिया क्या कहलाती है? इसे अंड जनन कहा जाता है। अगला, यौवना आरंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र क्या कहलाता है? इसे कहते हैं रजोदर्शन। ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं, ये है मादा मानव के अंडाशय में पाए जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, ये होता है कोपर्स ल्यूटियम के द्वारा होता है। गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाता है? जो गर्भाशय यूट्रस जो होता है उसका भीतरी स्तर क्या कहलाता है? उसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? वो LH हार्मोन के प्रभाव से। गैमीट निर्माण को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है।
ये होती है जनन स्तरों के द्वारा ये विकसित होता है। स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? स्तनपायी जीव में भ्रूण की एलेंटोइस जो होता है ये किसमें सहायता करती है? ये हो जाएगा आपका पोषण में। ग्राफियन पुटिका पाई जाती है, ये है स्तनियों के अंडाशय में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनन अंग विकसित होते हैं, जनन अंग विकसित होते हैं तो ये मीसोडर्म से ये विकसित होते हैं जनन अंग। किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? ये है मीजोडर्म से होता है, मीजोडर्म से। अगला है, फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं। फर्टिलाइजिन नामक प्रोटीन है, ये शुक्राणुओं के सतह पर पाए जाते हैं। कोपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन का नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन। कोपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है? युग्मनज जो होता है ये द्विगुणित होता है। शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसोड को विभेदित कर सकता है? यानी ये करता है एक्रोसोम से। किससे करता है? एक्रोसोम से। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। भ्रूण की 16 कोष की अवस्था क्या कहलाती है? उसे मोरूला कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन ये आ चुका था। बताइए, स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में पाए जाते हैं। स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में पाए जाते हैं। बताइए, तो हो जाएगा शुक्राणु जनन के लिए ये पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वह शुक्राणु जनन के लिए पाया जाता है। मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? मासिक चक्र के दौरान। ठीक है, तो मासिक चक्र के दौरान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? अंडोत्सर्जन होता है, बताइए। तो ये होता है दोस्त, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? 12वें से 14वें दिन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 12वें से 14वें दिन। स्त्रियों में रजनोवृत्ति की उम्र होती है, बताइए। ये हो जाएगा आपका कितना? 50 वर्ष। कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। अगला है, मनुष्यों के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। मनुष्यों में निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। ये होता है आपका जब अंडा फेलोपियन ट्यूब में यानी फेलोपियन नली में होता है तब। मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाला हार्मोन का कर्म कौन है? मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाला हार्मोन, जब मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है मासिक चक्र, तो सबसे पहले कौन सा हार्मोन रिलीज होता है वो आपको क्रम में बतलाना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। FSH, एस्ट्रोजन, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये तो वृषण से होती है। कहाँ से होती है? वृषण से होती है। अगला देखिए क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग? मानव शुक्राणु के सिर का ये होता है। इनमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी तकनीक है जो कि पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह है आपका अंतःगर्भाशयी युक्ति। उस तकनीक का नाम क्या है? अंतःगर्भाशयी युक्ति। ये जो है पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी बात ये तीनों तकनीक आती है। ठीक है, ये 48 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है और बाकी बात हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है ना, पूरा 12th क्लास का आपको इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी PDF इसका लेना चाहते हैं, ये आंसर किया है इसका, जो भी स्टूडेंट PDF लेना चाहते हैं तो बायोलॉजी का ये इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा 99 39 73 54 42। ठीक है, इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। बायोलॉजी का पूरा PDF आपको 50 रुपया में दिया जाएगा। बहुत ही आसान, आपके परीक्षा में 100% लर्निंग की गारंटी रहेगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। लेना चाहते हो संपर्क कीजिएगा, ये आंसर की आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।